माता जी की जय। परम प्रतिष्ठा बनी हरिका विद्याश्री माता जी साक्षात ब्राह्मण सत्संग के खंडालन में हरगन पाम की स्वाहा। बताएं एक भजन करेंगे। भगवान सत्संग महावीर भगवान की जय। चरणों तक हो इनका चरणों तक अवतार सारे जीवन पानी की हो कब तक जाए जयंती का विशेषांक है जिसमें काफी विज्ञापन और काफी मार्ग भगवान के संबंध में जानकारी इसमें एकत्रित संकलित कर प्रकाशित। नमो त्रियोग समारिक नमो त्रियोग समारिक नमो त्रियोग समारिक अज्ञान तिमिरांगान ज्ञान जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, चिंतामण पारसनाथ भगवान की जय, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य सगर जी महाराज जी की जय, समय विश्व धर्म की काम ऐसे करो कि जिससे पहचान हो, काम ऐसे करो कि जिससे पहचान हो, कदम ऐसे बढ़ाओ कि जिससे निशान हो, कदम ऐसे बढ़ाओ कि जिससे निशान हो। जीवन तो सभी जीते हैं बंधु, जीवन तो सभी जीते हैं बंधु, जीवन ऐसे जियो जिससे एक मिसाल हो, जिससे एक मिसाल हो। 4 दिन से करेगा आप मुझे सुन रहे, हालांकि इस कोटा की धरा पर मैं 26 मार्च को प्रवेश कर गई थी। कॉलोनी बाई कॉलोनी जिन दर्शन करने, काटने और निज दर्शन को प्राप्त करने हेतु मेरी यात्रा चल रही है। अब इसी यात्रा के अंतराल में इस संत तो एक बहती नदी है और जब तक नदी बहती रहती है तब तक वह नदी पीने योग्य होती है, स्वच्छ और सुस्वादु अर्थात सुस्वादु
विशाल सागर या तालाब, अथाह पानी है, इसका पानी कोई नहीं पीता। मात्र छोटा सा कुआं है, उसका पानी पीता है। क्योंकि कुएं से पानी निकलता है या नदी बहती है तो वह सुस्वादु रहती है, स्वादवान रहती है, स्वच्छ रहती है, साफ रहती है। और तालाब का पानी निकलता नहीं, सागर का पानी निकलता नहीं, इसलिए वह कैसा रहता? खारा और बेरस रहता है। चलिए आज अपना जीवन भी यही है। यदि अपने जीवन से अशुभ निकलता है, अशुभ निकलता है तो शुभ जो आएगा तो सुस्वादु रहेगा। और जीवन में यदि अशुभ का आश्रय है, अशुभ अशुभ आना रहे और शुभ ना आए तो है जीवन में उस खारे सागर की तरह, उस तालाब की तरह। आज हमें अपनी इन सांसों को, क्योंकि सांसें तो सबकी निकल रही हैं, जीवन तो सबका निकल रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों जलती हैं, जलती दोनों है और दोनों पिघलती हैं। जो जलेगा वो पिघलेगा जरूर। तो अगरबत्ती भी जलती है, मोमबत्ती भी जलती है, लेकिन मोमबत्ती देखिए जलती है तो कारों छोड़ती है, और अगरबत्ती जलती है तो वह सुगंध छोड़ती है, छोड़ती। ऐसे ही चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, यदि चार गतियों में रह रहा है तो वो नियम से अविचली मनन रूप से अपनी आयु के श्वासों को छोड़ेगा, जलेगा, जलेगा। लेकिन यदि सम्यक दृष्टि है तो वह अगरबत्ती की तरह जीवन है, श्वासें हैं। और यदि मिथ्या दृष्टि की श्वासें हैं तो वह मोमबत्ती की तरह जलेगी और कारण छोड़ेगी। आज हमें अपने जीवन को भी कैसे जीना है, यह अपना एक लक्ष्य बनाना है। अभी तक हमने ये लक्ष्य नहीं बनाया। अभी तक हमारे जीवन जीने की शैली तो यही है, सुबह से उठे, पोपट में जन्म हुआ, पोपट में जन्म हुआ, सुबह हुआ तो बालपना आ गया, दोपहर हुआ तो यौवनपना हो गया, सायंकाल हुई तो वृद्धपना हुआ, और रात हुई इतिश्री। ये हो गई एक दिन की जिंदगी, और इसी जिंदगी को तुमने फुल लाइफ बना दिया। अब इसमें क्या लक्ष्य? सुबह से वही उठे, उठ करके मंजन किया, मंजन करने के बाद बहुत सारे थोड़े बहुत होंगे, इतने जितने यहाँ बैठे कि चलो भाई मंदिर जाना है। सबके लक्ष्य नहीं, बोलो है तुम्हारा लक्ष्य कितने बजे से कितने बजे उठना, कितने बजे नहीं उठना, कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं बनाओगे, लक्ष्य रहित जिंदगी वो प्रियामी, उस स्वान की तरह, उस स्वान जो होता है, उस स्वान को क्या होता है, सबसे पहले उठेगा तो खाने की खोज करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। बोलो, एक उसकी पर्याय ये बन गई स्वान की, अर्थात खाना। उसके बाद खाने के बाद घूमना, और तीसरा उसके बाद घूमने के बाद
एक दूसरे को देख देख कर भौंकना, लड़ना, ये 3 पर्याय। यही शायद हमारी जिंदगी में है। पहले तो अच्छा अच्छा खाना, बोलो, खाने के बाद फिर घूमना, और घूमने के बाद घर में फ्री बैठे तो लड़ना। एक मच्छर को नहीं काटता, एक मच्छर को नहीं काटता, लेकिन इंसान को काट रहा। एक घर में रह करके और क्या कर रहा है, एक दूसरे को नहीं देख रहा है, बोलो। और यदि एक दूसरे को नहीं देखोगे तो आगे क्या जानवर बनना, क्या? सोचिए, विचार करिए। एक त्रियंच की त्रियंचता कायम है, एक त्रियंच की त्रियंचता कायम है। मच्छर को नहीं खा रहा। एक चुटकुला है, ये एक प्रश्न है। साबुनदानी में रहता है, क्या? साबुनदानी में रहता है, चूहादानी में रहता है, लेकिन मच्छरदानी में नहीं, इंसान रहता है। क्यों? बोलो सुरेश जी, बोलो प्रदीप जी, बोलो सीताराम जी, बोलो भैया। मच्छरों से बचने के लिए इंसान रहता है, मच्छर को चूहादानी में रह रहा ना, इंसान से बचने के लिए। बोलिए मंत्री जी, बोलिए। मच्छरदानी में नहीं, इंसान रहता। क्यों? बहुत ज्वलंत प्रश्न है। क्यों? एक बार दो दोस्त चल रहे थे, तो एक दोस्त कहता दूसरे दोस्त से, यार कितनी बेईमानी हो गई कि ये मच्छर भी दिन में खाने लगे। क्या बोल रहा था? देखना, दिन में मच्छर काटने लगे कि नहीं? तो दूसरा दोस्त है, बड़ा समझदार था, उसने कहा क्या करें, उनको रात में खाना नहीं मिलता, सो दिन में खाएंगे। समझ में आ रही बात? समझना बहुत अच्छी बात है। ये चुटकी वे जरूर है, मैं सुना रही, पर तुम्हारी बुद्धि की छुट्टी की वजह है। अर्थात देखिए, मच्छर क्या दे रहा संदेश कि रे इंसान, तू अपने में नहीं रह रहा, तो आज मैं अपनी दानी तुझे, अपनी बुद्धि तुझे दान करता हूं, उपकारी हूं, तू मुझसे बच रहा है। अरे तू अपने आप से बच जा, तुझे और दूसरे से बचने की जरूरत। तो इंसान ने, यानी मच्छर ने कहा, देखिए हमारी बुद्धि, कि हम पहले रात में खाते थे, लेकिन हमने इंसान की बुद्धि को अपना लिया, दिन में खाने लगे और रात में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज का इंसान रात में जागता है, दिन में सोता है। उसे तो सोते हुए को खाना है, बोलो, उसका स्वभाव तो ये है ना। तुम दिन में सोओगे तो वो दिन में खाएगा, तुम रात में सोओगे तो रात में खाएगा। बोलो, तुमने अपना कल्चर बदला, मैंने नहीं। मुझे तो खाना है, भोजन चाहिए, जब सोओगे तब चाहिए। बोलो, बदला कौन बदला? बोलो सुरेश जी, किनकी बुद्धि बदली? भारत जी, बोलो राजमल जी, किनकी बुद्धि बदली? इंसान की, मच्छर की नहीं। मच्छर के अंदर कितनी विशेषता होती, जब भी भोजन करता है तो पहले गुनगुनाता है, पहले गुनगुनाता है, और सामने से बस जागते हुए प्रहार करता है, सोते पर नहीं। और आज का इंसान पीठ पर शराब भोगता है, छल करता है, मित्रता का काम करेगा और फिर वही शराब। इंसान
मच्छर ने कहा कि मेरी बुद्धि कम से कम ये थी कि इंसान अच्छा है तो मैं इंसान की बुद्धि को अपनाऊं, लेकिन इंसान ने तो मेरी बुद्धि अपनाई और मैंने इसकी मनुष्य की बुद्धि अपनाई, इसलिए मैंने अपनी दानी तुझे दान कर दी। मैं बाहर घूम रहा, तू अंदर घुस। मैं पहले तुझसे डरता था, आज तू मुझसे डर रहा, इसलिए मेरी दानी ओढ़ ओढ़ कर सो रहा। बोलो कितनी गहरी बात है। अर्थ यदि जिस शब्द के निकालना निकाल सकते, तुमने तो इतने निकाला मच्छरों से बचने के लिए, इतने ही अर्थ निकला, अपने स्वार्थ का निकला, लेकिन उसमें देखिए कितना बड़ा अर्थ निकला। तो आइए हमारी जो बुद्धि ऐसी चलने लगी कि अपने अपने को खाने लगे, यही बुद्धि हमारी मिथ्यात्व की है। तो आज आपके लिए अगर जीवन जीना है, पंचम काल में जन्म लिए हैं और जीवन जीना है, तो एक काम ऐसा करें जिससे पहचान बने। क्या करें? काम ऐसा करें कि जिससे पहचान बने। चले इस जीवन को किस तरीके से जीना, एक घटना के माध्यम से आपको बतला। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। कितने? 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों में से राजा को राज्य देना था। उम्र घटती जा रही थी। चिंता यह थी कि यह राज्य किनके हाथों में सौंपूं जिससे यह सुचारू रूप से प्रजा का संचालन करे, पुत्रवत संचालन करे, न्याय नीति पूर्वक संचालन करे। तो देखता क्या कि बड़ा पुत्र तो कुपुत्र निकला और पुत्र का पुत्र तो का धन संचय, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। तुम लोग अपनी बुद्धि से निकाल देना कि पुत्रों और पुत्रों के लिए अपने को बना के खा लो और अपने जीवन जी लो, बहुत काफी है। सब अपने अपने भाग्य से आते, तुम्हारी उन्हें कोई जरूरत नहीं। ये तो तुम्हारा राग है, तुम्हारा लोभ है, तुम्हारा लालच है जो तुम ऐसा सोचते हो। तो है ना, सुंदरी का वाक्य याद रखना, अपने अपने भाग्य का सब खाते और अपने अपने भाग्य से सब जीते। लेकिन कोई किसी के भाग्य से ना खाता है, ना कोई किसी के भाग्य से ना जीता है। यहाँ पर पुत्र बड़ा था, कपुत्र था, अर्थात क्या करें, दूसरे पुत्र को राज्य देंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि न्याय है कि पहले पुत्र को ही राज्य दें। दूसरे तक नजर ही नहीं गई, क्योंकि नजर तो पहले पर टिकी थी। राजा परेशान था। राजा जब परेशान था तो मंत्री ने पूछा, ध्यान रखना मात्र 2 पद मुख्य क्यों कहे जाते, क्योंकि 2 ही हाथ हैं और ये दोनों हाथ बराबर काम करते हैं। एक सीधा है तो एक उल्टा है। उल्टे सीधे के बिना नहीं रहेगा, सीधा उल्टे के बिना नहीं रहेगा। ऐसे अपने 2 कदम हैं। अगर सीधा ने कदम बढ़ा दिया तो बिना कहे, बिना पूछे, बिना सब कचे निसंकोच होकर के इस उल्टे कदम को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, अब उल्टा कदम नहीं कहेगा सीधे से कि तू इधर नहीं इधर चल। बोलो, जोड़ी है जोड़ी। बोलो, है जोड़ी क्या? अपने पूरे अंग में 2-2 जोड़ी है, एक उल्टे और सीधे की। उल्टा लेफ्ट है और सीधा यानी राइट है। अब सीधे को पहले क्यों बढ़ाया जाता है, ये कभी सोचा? ये कभी सोचा सीधे को पहले क्यों बढ़ाया जाता? ये दिमाग नहीं लगाया कभी किसी ने। उल्टा सीधा तो बोल दिया, पर सीधे को आगे क्यों बढ़ाया जाता, क्यों बढ़ता है, ये
कभी नहीं सह। अरे सीधे का मतलब पॉजिटिव, सीधे का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का अगर तुम करोगे तो सब उल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा नीति वाला है। सीधा का मतलब है न्याय, सत्य, यथार्थ, निश्चय, सम्यक, ये सीधा है। और अगर सीधा पैर बढ़ गया तो उल्टा पैर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सीधे के अनुसार चल। इसलिए पहले सीधे को बढ़ाया जाता है, अर्थात न्याय नीति पहले कर और न्याय से ही शुभ होगा। तो इसलिए सीधा कदम बढ़ाया जाता है, पॉजिटिव। धर्म पुरुषार्थ पहले, और धर्म पुरुषार्थ है तो पुण्य है, और पुण्य है तो सारी दुनिया तुम्हारी है। क्या है? सारी दुनिया तुम्हारी है। तो इसलिए सीधा पॉजिटिव कर, पॉजिटिव करेगा, लाभ शुभ का होगा। किसका होगा? लाभ शुभ का होगा। इस बात का ध्यान रखना, सीधा और उल्टे पर ध्यान रखना। इसलिए अपने दोनों हाथ, दोनों नाक, कान, आड़े सारे दिए, तो कहते सीधा करो तो सीधा फल, उल्टा करो तो उल्टा फल। ऐसा उत्तर दिया। तो यहाँ पर मंत्री था, मंत्री ने विचार किया, राजा परेशान है। मंत्री ने पूछा कि राजन, आपकी परेशानी का कारण? राजन ने कहा, मैं परेशान यह हूँ कि वृद्ध होता जा रहा हूँ, आयु के क्षण बीतते जा रहे हैं और राज्य किसी के हाथ में सौंपना है, करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। पहला पुत्र कपुत्र है और कपुत्र के हाथ में अगर रत्न देते, महावीर भगवान 66 दिन तक नहीं बोले। क्यों? क्या समूसर में लोग नहीं थे? स्वधर्म में इंद्र बैठा था, सारे देव बैठे थे, एक आध नहीं बैठे थे। कितने मुनि बैठे थे, कितनी आर्काएं बैठी थी, कितनी देवांगनाएं बैठी थी, अवधि ज्ञानी बैठे थे। फिर भी 66 दिन तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले सूर्य जी? बोला मंत्री जी, योग्य पात्र नहीं था। शेरनी के दूध को सोने का पात्र चाहिए। अगर शेरनी का दूध रखना है तो सोने के पात्र में ही ठहरेगा, अन्य पात्र में वह दूध फट जाएगा या बिखर जाएगा। ऐसे ही वीर की वाणी, न्याय की वाणी, राज्य की वाणी यदि देना है तो पात्र में देना, नहीं तो तुम भी उसके भागीदार बनोगे। इसलिए तीर्थंकर 66 दिन तक इंतजार करते रहे पात्र के बारे में। पात्र तो आएगा, ये तो उन्हें विश्वास था, देर जरूर होगी, देर जरूर होगी, लेकिन पात्र के हाथ में देंगे। क्या करेंगे? पात्र। ऐसे ही पहले था, कोई भी अपन किसी को भी चाबी देते थे तो पात्र को देते थे, योग्य को देते थे। अब तो किसी के हाथ में सत्ता पहुंच जाती है, इसलिए फिर बिगड़ जाती है सत्ता। मोक्ष मार्ग से नेता वही बन सकते हैं जो स्वयं क्या करता है, बुराइयों को छोड़ता है, तभी कोई बुराइयों को छुड़वा सकता है। अगर हम आलू खाएं और फिर तुमसे छुड़वाएं, छोड़ सकोगे क्या? कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ सके। नेता का मतलब जो आगे है तो उसे आगे होने के पहले उसे ही क्या करना पड़ेगा, कांटों में पहले चलना पड़ेगा, बाद में दूसरों को कांटों में चला सकता है। राजा ने भी यही सोचा कि युग हाथों में ही मुझे राज्य देना है। तो मंत्री ने से सलाह ली, क्या करूं, योग्यता मुझे दिख नहीं रही, योग्यता तो दूसरों में दिख रही, इसमें नहीं दिख रही। तो मंत्री ने कहा, चिंता मत करो, सारी अगर समस्या है तो समस्या का हल भी छिपा है।
बस अभी इंतजार करना। क्या करना? समस्या तो हर के जीवन में है, चाहे हमारे जीवन में हो चाहे तुम्हारे जीवन में। अपन सब समस्या के घर हैं। जब तीर्थंकर भी समस्या के घर बने रहे, और जो संसार में रहेगा मोहिनी कर्म से युक्त, वेदनी कर्म से युक्त होगा, तो उसके जीवन में समस्या होगी। समस्याओं का घर ही तो संसार है। समस्याओं का घर ही संसार है। उन समस्याओं से डरना नहीं, उन समस्याओं से सामना करना। और समस्या को छोटा करना और बड़ा करना ये अपनी बुद्धि में है। अगर उसे पकड़ कर बैठ जाओगे तो बड़ा हो जाएगी, और उसे निग्लेक्ट कर जाओगे तो छोटी हो जाएगी। इसलिए कभी भी कोई किसी को भी कष्ट पड़े, किसी भी विपत्ति है, कोई भी सामने समस्या है, उससे घबराना नहीं, या तो सामना करना, और सामना नहीं कर पाए तो शांत हो जाना। और शांत हो जाओगे तो साता वेदनी अपनी आप बढ़ जाए। समय सीमा तक समस्या उसके जीवन में भी समस्या थी, उसने हल खोजा। हल क्या? मंत्री ने कहा चिंता मत करो, समस्या का हल ये है कि अपन क्या करते हैं, अर्थात तीनों की परीक्षा करते हैं। तीनों पुत्रों की परीक्षा करते हैं। जो योग्य होगा उसकी योग्यता ऊपर आ जाएगी, अब इस पर कोई लांछन नहीं लगाएगा। और तीनों पुत्रों को राजा ने बुलाया। तीनों पुत्रों को बुला करके एक एक कमरा दिया, और एक एक कमरे के बाद 100-100 रुपये दिए, और 7 दिन का टाइम दिया। क्या कर दिया? 7 दिन का टाइम दिया। चलो भाई, पहला पुत्र था, 7 दिन तो बहुत है, लेकिन 100 रुपये में आजकल क्या आना? 100 रुपये में आजकल क्या आना? बोलो, आना कुछ? कमरा कैसे भरेंगे? 100 रुपये में बोलो भरेंगे कोई भी? तो उसने सोचा 100 के 1000 करें, जैसे तुम लोग भी सोचते 100 के 1000 करें तब कभी कमरा भरे। 1000 तो क्या लाख कर, बढ़िया बुद्धि ऐसे ही लगाएंगे। और गया जुआरी था, जुए में दांव लगाया, एक बार में 100 गया। ध्यान रखना, लक्ष्मी जो आती है वह कमाने से नहीं, मेहनत से नहीं, और ना ही लंगड़े लूले आदि से पन से नहीं। वह यदि आती है तो पुण्य से आती है। किससे आती है? ध्यान रखना, पुण्य है तो लक्ष्मी टिकी है, पुण्य नहीं तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी को देखना हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा तुम्हें सतर्क करती है। जब तक पुण्य तब तक खड़ी हूँ, जिस दिन पुण्य खिसका उसी दिन मैं खिसकी। ये नियम है लक्ष्मी का। और सरस्वती देखना बैठी है, एक बार आऊंगी तो सदा के लिए जम जाऊंगी। एक बार ज्ञान आ जाएगा तो सदा के लिए बैठ जाएगा, और एक बार धन आएगा तो बोलो सदा के लिए बैठता है किसी का धन? इसलिए चंचला कहा गया, बिजली कहा गई। कहा गई क्या? मतलब अपन जिसको पकड़ रहे हैं, जो रुकना नहीं उस वस्तु को पकड़ रहे हैं, और जिसको रुकना है उसको छोड़ रहे। यही तो भ्रम है, यही है दुर्बुद्धि। अरे सरस्वती को या पुण्य को पकड़ो, ये टिकी रहेगी चीज। और हम पकड़ते लक्ष्मी को, जो दूसरों की दास है, उसको तुम पकड़ते हैं। अरे जो स्वामी है उसे पकड़ो। और वह स्वामी क्या है? अर्थात वह है सरस्वती। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को निश्चय रत्नात्रय कहा। ज्ञान को असली धन कहा। और ज्ञान को कौन पकड़ता है? कोई नहीं पकड़ता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। इसका कौन पुरुषार्थ करता है?
तुम भूल जाते, इसका कौन बार बार रिवीजन करता है? मैं कितनी बार प्रश्न करती हूँ, याद रहता है तुम्हें? छोड़ के चले जाते हो। अरे माता जी ऐसे प्रश्न करती है, समझ में तो आती नहीं, चल ऐसे बोलती ना, उठो चलो। देखो प्रवचन सुनने की हालत, ज्ञान के लिए देखो कितनी प्यास है। और यही अगर मैं बोल दूं कि पैसा मिलने वाला है तो एक सेकंड में सारे जुड़ जाएंगे। बोलो बोलो सच, एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे बुलाने, और मैं भगाती रहूंगी तो भी नहीं भागूंगी। आपका ज्ञान देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। चंचला को पकड़ने के लिए तो टाइम मिल जाएगा, और स्थायी को पकड़ने के लिए टाइम नहीं। यहाँ पर भी वह बालक क्या था, वही चंचला के पीछे था, पर बुद्धि थी नहीं। तो बुद्धि थी, लगाई बुद्धि कि 100 में 1000 कैसे कमाए, गया सट्टे पर, और क्या लगाया, एक दाव लगाया और एक में हार गया। 5 मिनट में उसका राज्य चला गया। किससे गया? किससे गया? दुर्बुद्धि से गया, अज्ञान से ना, अज्ञान से गया। और दूसरा पुत्र था, उसने सोचा कि 100 रुपए में क्या भरेगा, विचार लगाया और गया ग्राम पंचायत के सरपंच के पास, और अपने पिता तो राजा थे तो उसकी गाड़ियां ली, और जितनी भी गांव के नाले के कचरे थे तो 100 रुपये में नहीं आ सकते। बोलो, जैसे अभी मोदी पूरे कचरा उठवाता और तुम्हारी कितनी सफाई करता है, कचरा तो उठवा देगा, लेकिन तुम फिर कचरा तो कभी कोई भी राज्य में ऐसा हुआ कि जो कचरे की सफाई करने की होगा, जो अभी इस समय ये बाहर का कचरा का करवा लो, अंदर जो भरा हुआ कचरा आलस प्रमाद का और आलसी प्रमादी बनाए दे रहा। ये तो कोई सोच ही नहीं रहा कि अंदर अपने कितना कचरा आता जा रहा है। यहाँ पर उसने भी यही सोचा क्या करे 100 रुपए में, तो अपने यहाँ का ट्रक लिया और जितना भी गलियों का कचरा था सारा एक दिन में भरवा दिया। 6 दिन फ्री खुश, मेरा कमरा तो भर गया। कमरा बंद करके लॉक करके 6 दिन तक अगर गंदगी भरी रहे तो सोचो क्या होगा। तीसरा पुत्र का 6 दिन तक मारम से सो रहा था। 7वां दिन जब आया बाजार गया और 2 रुपए की दिया सलाई लाया और 2 रुपए की 2 रुपए की अगरबत्ती और 2 रुपए की मोमबत्ती, 1 रुपए की दिया सलाई लेके आया। और जब 7वां दिन आया तो छठवां वो दूसरा पुत्र बड़ा खुश था कि फर्स्ट खाली लास्ट खाली मैं ही भरा, राज्य तो अब मेरे हाथ में। फूल कर कोप्पा, फूल कर कोप्पा, सर्व तो मैं ही जीतूंगा, राज्य मुझे ही मिलेगा। 7वां दिन आया, पिताजी ने पहले पुत्र के पास गया। पिताजी को मालूम था कि पहला पुत्र तो कपुत्र है, 2 के बारे में सोचा ही नहीं। तो जाते ही पिताजी देखते क्या है कि वह कर्म पर हाथ रख करके और बैठा है। पहला पुत्र हाँ, दूसरे पुत्र के सामने गया। पिताजी को थोड़ी सी खुशी हुई क्योंकि वह बड़ी आगमनी के लिए बड़ी भीड़ लेकर के गया, बैठ के साथ गया। पिताजी की आगमनी की, रंगोली डाली, थोड़ा द्वार बांधे, कलसा भरा, आरती की सामग्री। और कुछ लोग तो बाहर की इस चमक को देखकर पिता को थोड़ी सी आस जगी कि सच है, जब इतना बाहर करा तो अंदर अच्छा होगा। तो बाहर इतना अच्छी चमक है तो अंदर और चमक होगी। शायद तुम्हारी बुद्धि ऐसे काम करती है, ऐसे ज्ञान करता है। और पहले के जमाने में देखना, महिलाएं अगर सारी चीज को जानना है तो पहले हड़िया का एक चावल निकालती थी, तब पता चलता था पके के कच्चे, एक पता चलता था। उसी में से निकालती थी, अंदर से निकालती थी, बाहर से तब पता चलता था।
और अपन तो बाहर को देखकर अंदर का जानना चाहते हैं, तो शायद अपन पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगी कि मत फिसलो यारो ऊपर की सफाई में, वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई में। ऊपर की जितनी चमक दिख रही है, जितनी जितनी दिख रहे हैं, उतने अंदर से खोखले हैं, उतने कसाई हैं, उतने अंदर के काले हैं। यहाँ पर दूसरा बेटा भी यही था, चमक धमक के साथ पिता को ले गया। पिता थोड़े प्रसन्न थे। अंदर पिताजी से कहा कि बेटा दिखाओ कमरा भरा की खाली। दरवाजा खोला, 6 दिन से कचरा भरा था, गंदगी थी, बदबू ऐसा मार रहा था कि पिताजी जैसे ही दरवाजा खोला कि पिताजी ने कहा ये तो इससे भी बड़ा निकला, इसकी बुद्धि तो इससे भी बढ़कर निकली। ये तो पता नहीं राज्य में कितनी कूटनीतियां भर देगा, कितनी गंदगियां भर देगा। ये तो कम से कम गंदगी नहीं भरेगा, राज्य नहीं चलाएगा तो गंदगी नहीं भरेगा। ये तो राज्य चलाएगा पर राज्य में कितने मत कर देगा, कितने बुराइयां भर देगा, कितने लोगों को तोड़कर मरोड़ देगा। समझना बात को। तीसरा बेटा था, पिताजी हताश हो गए, 2 बेटे निकल गए। ये तो उम्र में कम है, पता नहीं ये सफलता देगा कि नहीं देगा, इसकी क्या बुद्धि चलेगी। अंत में निराश चेहरे से इसने ना बाहर दिखावा किया, बस स्वयं 2-3 व्यक्ति को लेने के लिए भेजा। सामान्य द्वार, रूखा सूखा व्यवहार। और देखते पिताजी तो चेहरे मुरझाया था, हताश थे क्योंकि बहुमत खत्म हो गया, अब एक मत बचा, क्या करे। पिताजी और पिताजी के मित्र गण तीसरे पुत्र की परीक्षा के लिए द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं, बेटा कहता पिताजी 2 मिनट रुके, आप ही पहले तो 95 रुपये पकड़े, मेरा 5 में ही काम निपट गया, 5 में ही मेरा कमरा भर गया, 5 रुपए में मेरा कमरा भर गया, आपके 95 रुपये बचे, आप लीजिए। पिता की बड़े आश्चर्यचकित कि 95 रुपये मुझे दे दिए, तो लगता तो विवेकी है। और 5 मिनट में जो 1 रुपए की दिया जलाई, 2 रुपए की मोमबत्ती और 2 रुपए की अगरबत्ती जलाई, और 5 मिनट के अंदर पिताजी को आरती उतार कर अंदर ले गया। पिताजी ने देखा क्या, अरे कमरा तो प्रकाश और प्रताप से भरा, सुगंधी से और प्रकाश से भरा हुआ कमरा। पिताजी ने पीठ थमथमाई और वहीं पर सीधा तिलक करके 5 रुपए में राज्य दे दिया। क्या कर दिया समझ में आ गया? नहीं है। ये तुम्हारा मनुष्य पर्याय जो है, ये मूल राज्य है तुम्हारा, और इसमें तुम्हें 3 कमरे मिले हैं, और तुम्हारे भाग्य रूपी परमात्मा रूपी भाग्य ने तुम्हें राज्य का मौका दिया है। क्या मौका दिया है? 3 कमरे हैं। पहला कमरा बालपने का है, दूसरा कमरा यौवनपना का है, और तीसरा कमरा तुम्हारा कैसा है? वृद्धपने का है। और 100 वर्ष की तुम्हें 100 रुपया दिए, 100 वर्ष की आयु दी है। कितनी? और उसमें 7 दिन दिए हैं, सोमवार दिया है, मंगलवार दिया है, बुधवार दिया है, गुरुवार दिया है, शुक्रवार दिया है, शनिवार दिया और रविवार दिया है। इन 7 बारों में ही तुम मरोगे जियोगे, 8वां बार किसी को नहीं मिलेगा। बोलो। और 100 रुपए से अधिक नहीं मिलेंगे, 100 से कम तो मिल जाएंगे। अब बोलिए आत्माओं, करो तुम्हारा ज्ञान। अरे बालपन तुम्हें मिलते ही पहला तुम्हें जो पद मिला था, उसमें
मैंने तुमने क्या किया, बाले पानी में ज्ञान न लायो। पढ़ लिया तुमने छेड़ डाला, लेकिन नहीं समझी छेड़ डाला का अर्थ। आपने खेल खेल में अपनी बुद्धि उड़ा दी। क्या करती, चंचल हो गए, इतने चंचल कि सबके बाल पना चले गए। जब मेमोरी सही बनना थी, जब पूरी सशक्त थी, इंद्रियों में ताकत थी, 5 बालियती अंतिम तीर्थेश जिन्होंने कीचड़ में अपना पैर ही डाला, उससे पहले ही उन्होंने केवल ज्ञान का दीपक जला दिया और चरित्र की अगरबत्ती जला दी 5 रुपए में, 72 वर्ष की आयु में। इसमें 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली और 30 वर्ष तो तुम्हारे ऐसे चले गए। बोलो, पहला कोटा तो खाली, खेल खेल में जुआ में चला गया। अब दूसरा कोटा है तुम सबका, तो तुमने क्या कर दिया, भोगों का कचरा, कसायों का कचरा भर दिया। बोलो, सबकी यही भरा भरा के, और इसी में आप खुश हैं कि मैं बहुत कर रहा हूँ। एक टाइम मंदिर यूं कर लिए, उतने में तुम समझ रहे मैंने बहुत कर लिया। विचार करो, 7 दिन, एक दिन तुम मंदिर आ गए, 7 दिनों में रविवार के रविवार तुम कह रहे तो मैंने तुम अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, 7 दिन में एक दिन किया, 6 दिन घूम रहे, भोगों के कचरे में भरे ऐसे कि 100 वर्ष कहाँ गए पता नहीं चल पाए। अब बचे वृद्धपना, अब भरोसा नहीं आयु का। कोरोना ने तुम्हें ऐसा संकेत दे दिया कि पता नहीं कब मैं आऊं और कब मैं तुम सबको उड़ा ले जाऊं। बोलो, है किसी को मौत का ठिकाना? है मौत का भरोसा? ये तो जरूर है, मौत पहले तो मिल जाएगी, लेकिन समय पर मौत होगी, ये भरोसा है क्या? कि सोमवार मंगलवार कोई तिथि है क्या मौत की? नहीं है, सबको पता है ना, लेकिन बेखबर क्यों? कभी तुम्हें राज्य यदि चाहिए, राज्य चाहिए तो अभी भी मोक्ष लक्ष्मी चाहिए, मोक्ष रूपी राज्य चाहिए, तो 5 रुपए में भी राज्य मिलेगा। बस सावधान हो जाइए। अभी भी जितना तन में ताकत है, आयु की सांसें हैं, तो इन सांसों को मात्र अगरबत्ती बना करके क्या करिए, जिए। आपका सांसें तो निकलना है, पर इसमें शुभ डाल कर जिए। जितने क्षण बचे उतने खाने पीने में, सजने धजने में, तारी मारी में न बिताइए, इधर उधर की बातों में ना बिताइए, क्योंकि 24 घंटे से 25वां घंटा कभी मिलने वाला नहीं। जितने भी तीर्थंकर, जितने भी सिद्ध हुए और जितने भी होंगे, उन सब के लिए मात्र काल द्रव्य कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी है। 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं बनेगा। चाहे छोटे काल का 24 घंटा मान लो, चाहे 5वें काल का 24 घंटा मान लो, चाहे 6ठे काल का मान लीजिए, काल तो वही रहेगा। काल द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा। काल द्रव्य जैसा है वैसा ही, वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होगा। एक द्रव्य दूसरे स्वरूप रूप नहीं होगी। जो है सो है, जो जिसका स्वभाव है वह अपने स्वभाव में रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नजर तेरी बदली, नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख किनारा, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। इसलिए आइए उपस्थित जन समूह, मैं आप सभी से कहूंगी कि अपनी सांसों की अर्थात अपने जीवन की परवाह करें और इसमें शुभ डालें, अशुभ हटाएं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष हैं।
और तुम्हारी सीधी आंख और उल्टी आंख है, सीधा हाथ और उल्टा हाथ है, सीधा पैर और उल्टा पैर है, सारे जीव यानी कि तुम्हारे शरीर में है। ऐसी प्रकृति में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, ये बता दिया। शुभ और अशुभ है। अब तुझे क्या चाहिए? शुभ चाहिए तो शुभ पकड़ और अशुभ चाहिए तो अशुभ पकड़। ये तेरे ऊपर निर्भर है, ये तेरे ऊपर। कृष्ण पक्ष को भी तू शुक्ल पक्ष बना सकता है। वो तमगर्द ने शुक्ल पक्ष बनाया कि नहीं? राम ने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बनाई कि नहीं? जंगल था, जंगल में वह वन में भवन लेके आया कि नहीं? सोने की लंका लेके आया कि नहीं? लाया कि नहीं? जंगल में भी मंगल करके आया कि नहीं? और अपन मंगल में जंगल बना रहे, अपन भवन को वन बना रहे, बोलो बना रहे, अकेले अकेले रह करके बना रहे। ये सब हमारी कसायों के कारण, ये सब हमारे इंद्रिय विषयों के कारण, ये सब हमारे अज्ञान के कारण। तो आइए विज्ञान नगर निवासियों, विज्ञान नगर में रह रहे और विज्ञान को पाओ नहीं, यह तो वही हुई कि जल में मीन प्यासी। तो अपना विज्ञान निकाले। विज्ञान का मतलब है जिसमें वीतरागता आ जाए, राग और द्वेष घट जाए, क्रोध मान माया लोभ घट जाए, ईर्ष्या जलन घट जाए, तारी मारी घट जाए, एक भाई दूसरे भाई से बोलना चालू कर दे, एक बहन दूसरे बहन से बोलना चालू कर दे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। यह विज्ञान नगर में रहने का फल है। क्या? ये नहीं कि एक भाई दूसरे भाई से 36 का आंकड़ा बनाकर रहे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की टांग खींचकर केकड़े का रूप बना रहे, और एक पिता और पुत्र दुश्मन बनकर रहे, मात्र किसके किए कारण? जल जोरू और जमीन के खातिर, इसके खातिर, ओनली इसके खातिर ज्यादा। जोरू और जमीन तो बहुत की बात है, सबसे ज्यादा इसके खातिर। सारे रिश्ते जो टूट रहे इसके खातिर। कितनी बेईमानी करने को तुम तैयार हो, समझ में नहीं आए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो। बोलो हो गई? कहाँ गया तुम्हारा धर्म, कहाँ गई तुम्हारी नीति, और कहाँ गया तुम्हारा इंसानियत कि तुमने एकमात्र जो तुम्हारा नहीं उसके लिए पकड़ने के खातिर तुमने अपनों को छोड़ दिया। छोड़ दिया, ये दुर्बुद्धि है ना। ऐसी दुर्बुद्धि से अपने जीवन में स्वर्ग की जगह नरक मिल जाएगा। भ्रमित ना हो, अपने आप को एक बार विचार करें और विचार करके अपने इस जीवन को ऐसे जिए, कम से कम इस तन से यदि अपन स्वर्ग की मोक्ष नहीं पा सकते तो कम से कम स्वर्ग तो पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन मनुष्य बन गए और फिर नारकी बने। ऐसा अशुभ ना कमा के जाए, कमाए तो शुभ कमाए। शिक्षा जो प्राप्त की है वो शिक्षा तुम्हारे लिए ऊपर ले जाए, वह शिक्षा नीचे ना ले जाए। ऐसे समझदार नहीं होना जो तुम्हें नीचे ले जाए। अरे ऐसे समझदार, ऐसे मूर्ख भले बने रहना जो तुम्हें ऊपर ले जाए। ज्ञान को इस तरीके से यूज करना, क्योंकि ज्ञान से ही नीचे उतरोगे और ज्ञान से ही ऊपर चढ़ोगे। तो आपके लिए आपका ज्ञान विवेक
पूर्ण होना चाहिए। आपका ज्ञान अवलित पूर्ण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपके लिए मैंने बता दिया कि ये मनुष्य पर्याय जो मिली है वो राज पर्याय है। इस राज पर्याय से मोक्ष रूपी राज्य प्राप्त कर सकते हैं। 3 मौका मिले हैं, बाल्यावस्था का, यौवन अवस्था का, वृद्ध अवस्था का। जिनका बाल्यावस्था खिसक गई चिंता ना करो, जिनकी यौवन अवस्था खिसक गई चिंता ना करो। अभी वृद्ध अवस्था है, इसको भी सार्थक करो। शेष को भी विशेष बनाने में अपन भूत को मत पकड़ो, क्योंकि अपनी शैली बन गई भूत को पकड़ करके रोना और भविष्य की चिंता में दुबले रहना। इस मनुष्य की चिंताएं का वो बन गई, भूत को पकड़े रहेगा तो रोता रोता रहेगा और भविष्य की चिंता में, फिक्र में क्या होता, दुबला होता रहेगा। और जो वर्तमान में उसको खाएगा नहीं, उसको रहेगा नहीं। आपकी तो वो शैली बन गई है जैसे उसकी शैली होती ना एक गधे की। गधे को पता है, उसको बैसाखी नंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैसाखी नंदी क्यों बोलते हैं? बोलो मंत्री जी, नहीं पता? बोलो राजमन जी, बैसाखी नंदी क्यों बोलते हो उसे? के अंदर जो खेत वेत होते हैं उसको वो होता है। बहुत बढ़िया। अर्थात उसकी सोच बताऊं गधे की। जब आषाढ़ और सावन का महीना आता है, जब चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो वह सोचता है, फिक्र में रहता है, कहाँ से खाऊं, कितनी खाऊं, इतनी सारी है, कहाँ से खाऊं, ऐसी चिंता में रहता। तो खाता नहीं सो दुबला होता है, भविष्य की चिंता। और जैसे ही वैशाख का महीना आता है तो अरे मैंने तो साड़ी खा ली, मैंने तो साड़ी खा ली, मैंने तो साड़ी खा ली, सो मोटा हो जाता है। इसलिए उसको बैसाखी नंदी बोलते। बैसाख के समय में आनंद मनाता है। और सावन महीने, सावन भादों में वो आषाढ़ और सावन में रूखा सूखा हो जाता है। जब तुम्हें मिलता है तब तुम रूखे सूखे होते हो, जब नहीं मिलते हो तो, जब तुम्हें मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी तुम तरसोगे, और अब मिल गई तो पता ही नहीं चल रहा। जब तुम्हारे हाथ में तुम्हें आगे, देखिए कितनी पुण्य के वजह से तुम्हें एक मनुष्य तन मिला है। और मनुष्य तन के बाद कभी कभी हम लोगों को मूर्ति को नहीं स्पर्श करते, अभिषेक नहीं करते, तो उसको देख करके ललचाते हैं, अरे भगवान हम भी मनुष्य तन पाते, वो पुरुष पर्याय पाते। और आज और जिनको मिली उनके लिए फुर्सत नहीं। बोलो बहानेबाजी है, बोलो है कि बहानेबाजी है? आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। यही हल है कि नहीं? विचार सोच ली। देखिए आपने उसको यूज नहीं किया। आज ये तन जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस तन की कीमत करो मत उड़ाओ तारी मारी में। दुनिया है, ये दुनिया है इतनी स्वार्थी है, तुम्हें नमक की तरह यूज कर रही है। जितना भोजन में नमक है, अगर एक्स्ट्रा होगा तो थू करेगी, फेंकेगी, और कम होगा तो पूछेगी। नमक की तरह तुम्हें यूज, नमक को कभी एक्स्ट्रा नहीं पसंद करेगी, और उतना ही करेगी जितनी जरूरत है, करेगी क्या नहीं। ऐसे ही जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है, जब तक तुम्हारे पास कुछ है, तब तक पूछेगी, अन्यथा उसके बाद उसको तुम्हारी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं। ऐसे रिश्ते चल रहे, अपने रिश्ते ऊंट के पास 1 मिनट भी अगर उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई टूट जाएगी। इतने स्वार्थ युग में जी रहे तुम, फिर भी तुम्हारा पुण्य का वजह है कि तुम्हें मनुष्य पर्याय का तन जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के बाद फिर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य के बाद तुम्हारे अगर परिणाम ना बने तो मैं तो कहती हूँ कि शायद वही हरियाली होने के बाद भी आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों करूंगा, आज नहीं कल चौकी लगाऊंगा, आज नहीं कल आहार दूंगा। ऐसी तारी मारी में कोई ना कोई समस्या सामने आई और चलती गई।
बोलो कभी ये कि तुम आज नहीं कल कल कभी पा पाओगे, कल कभी पा पाओगे शुभ तुम्हारा, कभी शुभ को कभी विचार नहीं किया जाता है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहु करेगा अब। इसलिए शुभ को कल पर कभी मत डालना, शुभ को आज अभी इसी वक्त ऐसा ध्यान रखना। कल्याण की उधारी शुभ की कभी मत करना, शुभ की उधारी कभी मत करना, और अशुभ को कभी चुकाना मत। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? शुभ की उधारी कभी करना मत और अशुभ की कभी चुकाना मत, मतलब बुराई कभी चुकाना मत और अच्छाई को कभी छोड़ना मत। उधारी में मत डालना, आज कल परसों में नहीं डालना, नहीं तो इस तन की कोई भरोसा नहीं। इस अशुभ का क्षण कब आया और कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कभी एक भाई साहब ने मुझसे पूछा, माता जी अच्छे विचार तो आते ठहरते नहीं, इसलिए नहीं ठहरते क्योंकि तुम सुबह इतना सा कमाते और अशुभ इतना सारा कमाते, तो ठहरे कैसा? इतनी सी चीज तो बिजली की तरह आई और चली जाएगी, यही होगा। फिर 24 घंटे में बोलो तुम सुबह कितना कमाते हो, मंदिर में कितने टिकते हो, और मंदिर में टिके भी तो फिर कितने समय के लिए तुम्हारा मन लगा उसमें। मंदिर में बैठना अलग चीज है और मंदिर में मन लगाना अलग चीज है। बोलो, मंदिर में आकर के भी घर के पूरे साधन में बैठे हो तो मंदिर और घर एक बराबर है, बराबर है कि नहीं? हमने तो सोचा घर छोड़कर इधर बैठे, अरे वो भी फिर भी ठीक है भैया, कम से कम इतनी तो श्रद्धा में है कि मैं मंदिर में बैठा तो झूठ ना बोलूं। लेकिन वहां भी चूकते नहीं, 2-5 मिनट तो बैठ जाओगे झूठ ना बोलने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ी और ज्यादा देर में तो चूकोगे नहीं झूठ बोलने से। बोलो, है कि नहीं? तो मंदिर घर बराबर बन गया। क्यों? क्योंकि बैठने से मंदिर नहीं, मन को बैठाने से मंदिर है। तो यहाँ पर इस विचार को करिए और विचार करके आज अपने इस पुण्य की महिमा को पहचानिए कि पुण्य के उदय से आपको देव सतगुरु का सानिध्य मिल रहा है। जहाँ साधु मिल गया तो समझना बड़ी तीव्र का पुण्योदय है, तीव्र पुण्योदय, साथी से पुण्योदय है। और ये मनी अगर मिल गई, इस मनी से मनी कमा लेना, पैसे से पैसे कमा लेना, टका से टका कमा लेना। व्यापारी वही है, क्या व्यापारी वही है? तो ऐसा मौका या विज्ञान नगर वासियों तुम्हें मिल रहा है, तो यानी कि काम आपको ऐसे करना जिससे पहचान बने और कदम ऐसे बढ़ाना कि जिससे निशान बने। जीवन तो सभी जीते हैं बंधु, जीवन ऐसे जीना कि एक मिसाल बने, एक मिसाल बने। इन्हीं भावनाओं के साथ उपस्थित जन समूह के लिए मेरा शुभ